स्विच स्टेटमेंट भी कंट्रोल स्टेटमेंट है जो अलाउ करती है चॉइस ऑफ अ सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट अमंगस्ट मैनी चॉइसेस। ये एल्स इफ ही की तरह है। स्विच की जनरल फॉर्म में सबसे पहले स्विच होता है जो किसी एक्सप्रेशन या वेरिएबल को नीचे आने वाले केसेस में ढूंढता है और जो केस मैच कर जाए उसकी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है और ब्रेक करके स्विच से बाहर आ जाता है। और अगर कोई केस भी मैच ना करे तो डिफ़ॉल्ट में जाके जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन होती हैं उनको एग्जीक्यूट करता है और ब्रेक करके स्विच से बाहर आ जाता है। चलें अब इसको समझने के लिए दो प्रोग्राम्स देखते हैं। प्रोग्राम 6, द फॉलोइंग प्रोग्राम रीड्स एन इंटीजर बिटवीन 1 to 7 that represents day of a week starting from Monday. It prints the names of the day based on value of the day. देखें ये एक इंटीजर रीड करेगा, यानी एक तो हम लोगों ने एक इंटीजर डिफ़ाइन करना होगा, हम कह लेते हैं वेरिएबल ए, और फिर 7 केसेस होंगे डिफरेंट डेज़ के और उनकी बेसिस के ऊपर हमने कोड लिखना। देखें कोड हमें गिवन है। कोड में देखें एक हम लोगों ने इंटीजर डिफ़ाइन किया हुआ है ए। नेक्स्ट सी आउट की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है तो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर क्या आ जाता है, न्यू लाइन में एंटर एन इंटीजर 1 to 7। अब सी इन की कमांड एग्जीक्यूट होती है तो यहाँ पे स्कैनिंग शुरू हो जाती है। हम लोग जो भी कुछ एंटर करेंगे वो वेरिएबल ए में चला जाएगा। हम एंटर कर देते हैं 6, ये वेरिएबल ए में आ गया। अब स्विच स्टेटमेंट इस ए में पड़ी हुई 6 की वैल्यू को अपने तमाम गिवन केसेस के साथ जो हमने लिखे होंगे कोड में उनके साथ कंपेयर करेगा। इस केस से कंपेयर किया नहीं है बराबर, इसके बराबर भी नहीं है, इसके भी बराबर नहीं है, इसके भी इसके बराबर है, तो ये मैचिंग हो गई। तो ये वाली कमांड ये एग्जीक्यूट कर देगा, यानी सी आउट और क्या लिखा आएगा सैटरडे न्यू लाइन में, और यहाँ पे ब्रेक करके ये बाहर आ जाएगा प्रोग्राम से। अब एक और ट्राई करते हैं। प्रोग्राम 7, द फॉलोइंग प्रोग्राम prompts the user to enter a lowercase letter and determines whether it is a vowel or a consonant. इस प्रोग्राम में अल्फ़ाबेट एंटर करना होगा हम लोगों ने। इसका कोड देखें। अल्फ़ाबेट एंटर करना है तो उसके लिए जो हम लोगों ने वेरिएबल डेटा टाइप डिफ़ाइन करनी है वो है कैरेक्टर। सी आउट की कमांड एग्जीक्यूट होगी तो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर हमारे पास लिखा आएगा न्यू लाइन में एंटर अ लोअर केस लेटर। जब ये स्टेटमेंट आ गई अब सी इन की वजह से स्कैनिंग शुरू हो जाएगी। हम जो भी चीज़ एंटर करेंगे अल्फ़ाबेट जी एंटर किया वो वेरिएबल सी एच में आ गया। अब स्विच स्टेटमेंट इस सी एच में पड़े हुए वेरिएबल को अपने हर केस से कंपेयर करती जाएगी। इधर कंपेयर किया नहीं मैच हुआ, इधर कंपेयर किया नहीं मैच हुआ, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, इधर भी मैच नहीं हुआ। तो जब ये केसेस जो हम लोगों ने लिखे थे इनसे मैच नहीं किया तो डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा और इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, यानी नई लाइन में लिखेगा यू एंटर्ड अ कॉन्सोनेंट। देखें 5 हमारे पास वॉवल्स होते हैं ए आई यू यू, और बाकी 21 अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो ये इसने लिख दिया कि यू एंटर्ड अ कॉन्सोनेंट और फिर ब्रेक करके बाहर आ जाएगा। अगर हम लोगों ने वॉवल एंटर करना हो तो फिर देखते हैं। शुरू में तो वही स्टेटमेंट आएगी एंटर अ लोअर केस लेटर। फिर हम लोग कोई अल्फ़ाबेट एंटर करते हैं सी इन के नतीजे में आई हमने एंटर किया तो वो वेरिएबल सी एच में आ गया। अब स्विच स्टेटमेंट इस आई को तमाम केसेस से कंपेयर करेगी। पहले केस से कंपेयर किया, बराबर नहीं आया तो आगे अगले पे चला गया, ई के बराबर भी नहीं आया, आई पे आया, आई के इक्वल हो गया। देखें लेकिन आई में कोई स्टेटमेंट मौजूद नहीं है, लेकिन मज़े की बात यह कि ये ब्रेक भी नहीं कर रहा, लिहाजा ऑटोमेटिकली अगली स्टेटमेंट पे भी चला जाएगा। इधर भी कुछ एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इधर केस यू पे आ गया। हालांकि देखें हम लोगों ने आई चेक किया है लेकिन यहाँ केस यू की कमांड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आई वाले में और उससे पिछले वालों में ब्रेक करता हुआ नहीं आ रहा। जो भी केस होता है जिसने अप्लाई होना होता है उसमें ब्रेक भी यूज़ करनी होती है। हमने चूँकि पाँचों के पाँचों केसेस में एक ही आउटपुट देनी थी, यू एंटर्ड अ वोवल, तो इसलिए हम लोगों ने बाकी पहले 4 में ब्रेक नहीं यूज़ किया। इस केस यू के अंदर आके ये अभी स्क्रीन पे आ जाएगा यू एंटर्ड अ वोवल, और इसके बाद प्रोग्राम से ब्रेक आउट हो जाता है। फाइनली कंपैरिजन कर लें डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का। इफ़ स्टेटमेंट यूज़ होती है जब सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी हो। इफ़ एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है जब 2 ऑप्शंस हों और उनमें से एक को एग्जीक्यूट करना हो। एल्स इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है जब मल्टीपल ऑप्शंस हो और उनमें से एक को एग्जीक्यूट करना हो। और फाइनली स्विच
ये भी एल्स इफ की तरह ही है। ये स्विच की ब्रैकेट्स में गिवन वेरिएबल या एक्सप्रेशन, जैसे यहाँ पे मार्क्स को 1 बाय 1 तमाम केसेस से कंपेयर करता है और जहाँ मैच हो जाए तो उसको एग्जीक्यूट करेगा, या फिर अगर कोई भी मैच ना करे तो डिफ़ॉल्ट को एग्जीक्यूट करेगा। पेपर्स में अक्सर एल्स इफ और स्विच का डिफरेंस आता है, लिहाजा उसको पॉइंट फॉर्म में समझेंगे। Study with me, a learning experience.